चलिए देखते हैं हम लोग पहले जो पढ़ चुके हैं क्या, आज ऐतिहासिक काल से पहले हम लोग प्राग ऐतिहासिक काल यानी पाषाण काल के बारे में पूरा पढ़ चुके हैं पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। अब हम लोग पढ़ते हैं कौन सा, आदि ऐतिहासिक काल। अब पढ़ेंगे आदि ऐतिहासिक काल, ठीक है। अब इस काल में अब आदि ऐतिहासिक काल को सुनिएगा, आदि ऐतिहासिक काल की जानकारी, आदि ऐतिहासिक काल की जानकारी हम लोग को कहाँ से मिलती है, सिंधु घाटी सभ्यता से। कहाँ से मिलती है, सिंधु घाटी सभ्यता से। इसीलिए आदि ऐतिहासिक काल को क्या कहा जाता है, सिंधु घाटी की सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। सुनिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता का जो है सीमा होती है, वायु सीमा होती है, यानी कि समय काल जो होता है, कहाँ से काल होती है, 2500 ईसा पूर्व से, कहाँ से 1500 ईसा पूर्व तक, कहाँ से 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक। तो बोलेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो है समय का जो था कितना था, 2500 ईसा पूर्व से 1500। ध्यान सुनिएगा, अलग अलग इतिहासकारों ने इसके समय काल के बारे में, इतिहास जो समय है ना, समय काल, उस समय को अलग अलग बताया है, ठीक है। इसलिए अलग अलग किताब में आपको अलग अलग समय काल देखने को मिल सकता है। क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता था, ठीक है, वो भारत की, सुनिएगा, भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता था। क्या था, सबसे प्राचीन मतलब पुराना, मतलब पुराना। बोलेंगे कि भारत के सबसे पुराना सभ्यता कौन सी थी, सिंधु घाटी सभ्यता। ध्यान से सुनिए, पूछेंगे हम कि भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी थी, सिंधु घाटी सभ्यता। कौन सी है, सिंधु घाटी सभ्यता। और देखिएगा यहाँ पर देख रहे होंगे, आपकी देखिएगा कि आपकी जो सभ्यता शब्द आया है ना, सभ्यता शब्द जी, सभ्यता। तो सभ्यता का मतलब क्या होता है, सभ्यता मतलब क्या, सुनिए ध्यान से, सभ्यता का मतलब क्या होता है समझिएगा, यानी कि एक ऐसा बस्ती, एक ऐसा समाज जिसमें कैसे लोग रहते हो, सभ्य लोग रहते हो, क्या रहते हो, सभ्य लोग। देखिएगा प्राग ऐतिहासिक काल में लोग जो है वो क्या सभ्य लोग थे, किसी को मार देते थे, अपने बाप, अपने बच्चा को, पापा को, मम्मी, किसी को मार खा देते थे, शिकार करते थे, नंगे घूमते थे, कुछ हमको सभ्य व्यक्ति नहीं थे। लेकिन उसमें कहते मानव नहीं थे, कहते आदि मानव थे, कहते आदि मानव। लेकिन जो सभ्य मानव, इसमें सब नहीं थे। प्राग ऐतिहासिक काल में जो है मानव सभ्य नहीं थे, लेकिन कहाँ पर, आज ऐतिहासिक काल में मानव कहाँ हो गए थे, वहाँ पर सभ्य हो गए थे, यानी वो जो है धीरे मानव के रूप में आ चुके थे। यानी कि सभ्यता मतलब क्या होता है, यानी सभ्य मानव का, सब मानव की बस्ती, सभ्य मानव की बस्ती को क्या बोलते हैं, मैं सभ्यता। सभ्य मानव की सभ्य होते क्या जी, अच्छे जो का हो, व्यवहार अच्छा करते हो, तो मैं जानता हूँ कुछ बारे में, समझ चुका हूँ। यहाँ के लोग समझ चुके थे कुछ, क्यों इतना पढ़ाने थे, यहाँ पढ़ जाते थे, तो यहाँ के लोग क्या हो गए थे, सभ्य हो गए थे। और सभ्य लोग के बस्ती को या समाज को क्या बोलते हैं, सभ्यता। क्या बोलते हैं। और देखिएगा यहाँ पर एक चीज बोलेंगे कि आपकी सिंधु सॉरी आज ऐतिहासिक काल के जो लोग थे, जो सभ्य लोग थे, उनको जो है सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा गया, आखिर क्या कारण था, जो सभ्य मानते थे ना, सभ्यता लोग जो सभ्य मानते थे, वो कहाँ थे, सुनिएगा, एक सिंधु नदी है, क्या है, सिंधु नदी, जो तिब्बत है, जो चीन पास है, कहेगा तिब्बत है, कहाँ, जो चीन अभी जो है तिब्बत को चीन ने कर लिया है, कब्जा कर लिया है तिब्बत। तिब्बत के मान सरोवर से, तिब्बत के एक जगह है मान सरोवर, तो वहां से जो है क्या होती है, सिंधु नदी का क्या होता है जी, उद्गम होता है, वहां से निकलती है। तो बोलेंगे कि सिंधु नदी जो है कहाँ से निकलती है, तो तिब्बत के मान सरोवर से, तिब्बत के मानसरोवर से, तो तिब्बत के मानसरोवर से निकलता है, और कहाँ पर तिब्बत अभी कौन कब्जा कर लिया है, चीन। चीन यानी चीन, तिब्बत भी कहाँ है, चीन में, चीन से होते कहाँ गया, फिर पाकिस्तान में, अब पाकिस्तान भी कहाँ गया, भारत में, क्योंकि पहले भारत, पाकिस्तान कहाँ था, कहाँ था, भारत में। यानी कि जो है मेरा सिंधु नदी, सुनेगा, तो जो सब लोग थे ना, जो सब लोग थे वो कहाँ थे, सिंधु नदी के अगल बगल एरिया के लोग थे, कहाँ थे, हाँ सिंधु नदी के
अगल बगल के जितने लोग सब लोग थे वो कहाँ थे? सिंधु नदी के अगल बगल आस पास के थे। इसीलिए जो है उस सभ्य लोगों को क्या नाम दे दिया गया? सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता। कोई दिक्कत? तो आपको एक प्रश्न इंपोर्टेंट का बोलेंगे, ठीक है, पूछा जाएगा कि सिंधु नदी का बोलेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता क्यों नाम दिया गया? सिंधु नदी के आसपास रहने वाले सब लोगों को जो है सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो सिंधु नदी के आसपास रहते थे, इसलिए उस सब लोगों को सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। और पूछ सकते हैं आप क्या? यहाँ सुनिएगा, एक प्रश्न यहाँ से और पूछ सकता है कि सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? तो तिब्बत के चीन से बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं क्या कि तिब्बत के एक छोट चीन नहीं होगा, एक छोटे कौन सा होगा? तिब्बत के मानसरोवर। कौन होगा? अगर तिब्बत के मानसरोवर याद नहीं आ रहा है तो चीन क्या करते हैं? कोई दिक्कत नहीं है। अरे इसका आंसर नहीं तो आंसर लिखा का है तिब्बत के बोलेंगे कि चीन कैसे सिंधु नदी का उद्गम जो है कब बोलना आपको है? तिब्बत के मानसरोवर। तिब्बत के मानसरोवर वहाँ से जल प्रवाह था, ऊपर से पानी गिरता था अगर पहाड़ पर से, ठीक है, अगर धीरे धीरे पानी को चीन से कहाँ थे? पाकिस्तान। पाकिस्तान कहाँ? आगे देखिएगा इसमें ये बहुत सारे इतिहासकारों ने जो है ध्यान सुनिएगा, बहुत सारे लिखिएगा ना पहले का पॉइंट लिखा है कि सिंधु घाटी सभ्यता भारत की क्या थी जी? प्राचीन सभ्यता, सबसे प्राचीन सभ्यता थी। आगे बहुत सारे इतिहासकारों अब बहुत सारे इतिहास बताएगा जी, यानी जो इतिहास के बारे में यानी बीते हुए समय के बारे में जो व्यक्ति बहुत ज्यादा होता है, जानकारी खोज करता है, उसे बोलते हैं इतिहासकार। यानी बीते हुए चीजों के बारे में जो अध्ययन करता है, ठीक है, विशेष रूप से अध्ययन करता है, ठीक है, उसका बोलते हैं हम इतिहासकार। तो ये देखिएगा तो बहुत सारे इतिहासकार हैं हमारे भारत देश में, विश्व में बहुत सारे इतिहासकार हैं। तो बहुत सारे इतिहासकारों ने मिलकर वायु सीमा यानी इसकी समय काल को निर्धारण करने के लिए क्या बनाया जी? कार्बन काल विधि को बनाया। क्या बनाया? जिसे क्या बोलते हैं? रेडियो कार्बन या C14 क्या बोलेंगे? C14 पद्धति के नाम से जाना जाता है। यहाँ बोलेंगे कि बहुत सारे इतिहासकार मिलकर सुनेगा लेंगे, बहुत सारे इतिहासकार मिलकर किसका निर्माण किया जी? किसका निर्माण किया? कोई दिक्कत है? तो बोलेंगे बहुत सारे इतिहासकार मिलकर वायु सीमा को निर्धारित करने के लिए क्या चीज का निर्माण बनाया? रेडियो कार्बन C14 पद्धति को बनाया। और ध्यान दीजिएगा, तो रेडियो कार्बन C14 पद्धति के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता का वायु सीमा जो है, समय काल जो है कितना सेकंड माना जाता है? 24 तक माना गया है। हम क्या बोले हैं कि अलग अलग इतिहासकारों ने जो है इतिहास के समय काल को अलग अलग बताया है। तो बोलेंगे कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो था समय काल था वह रेडियो कार्बन C14 पद्धति के द्वारा समय काल कितना होगा? तो क्या बोलेंगे? 24 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक। तो दिक्कत आगे देगा सुनेगा पड़ी। देखिएगा हम लोग पता है कि पूरा तात्विक स्रोत किसको बोलते हैं जी? तो साक्ष्य मिलता ना खोदने के बाद उसको देखिएगा। तो हमारा जो क्या थे ध्यान दीजिएगा, पहले जो क्या थे, सबसे पहले है पूरा तात्विक साक्ष्य अंग्रेज के वैज्ञानिक थे, सॉरी अंग्रेज थे। एक अंग्रेज था जिसका नाम क्या था? सर जॉन मार्शल। एक क्या थे कि पूरा तात्विक स्रोत के महानिर्देशक थे, यानी कि जो है जो खोज करवाते थे कि कौन कौन भारत में जो है कहाँ कहाँ पर। पहले पता था हमको कि कहीं खोजने का क्या मिलता था? सोना, चांदी, तो कोयला मिलता था ना। तो ये जो थे ना सर जॉन मार्शल वो क्या करते थे कि जगह जगह पर खुदवाना कब था? क्या करते थे वो? भारत में क्या करते थे? क्या करते थे? तो उन्होंने जो है सर जॉन मार्शल ने जो है किनको बोला? राय बहादुर दयाराम साहनी को बोला। तो उन्होंने क्या किया? 1921 में
1921 में क्या किया, खोज किया, किसा जी, सिंधु घाटी सिंधु घाटी सभ्यता के बोलेंगे कि सिंधु घाटी में इंपोर्टेंट याद रखिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब हुई, 1921 सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब हुई, 1921 में कोई दिक्कत, नहीं सर, किसने किया, राय बहादुर दयाराम साहनी, नाम थोड़ा बड़ा है और सिंपल है, राय बहादुर दयाराम साहनी। क्या लगेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी, ठीक है, साहनी ने, राय बहादुर दयाराम साहनी। चलिए आगे देखिएगा, इससे क्या बोल रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता को जो है, ठीक है, यानी जो कारण सब जो आदि काल पढ़ते हैं इसको अलग अलग नाम से लिया जाता है, ठीक है, यानी सिंधु घाटी सभ्यता को जो है अलग अलग नाम से जाता है। बोलेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता को जो है किन किन नामों से जाना जाता है, तो क्या बोलेंगे, संदेव सभ्यता, ठीक है, तो बोलेंगे हड़प्पा सभ्यता, क्या बोलते हैं, सुनेगा, हम बताए सुनेगा, बोलेंगे कि सिंधु सभ्यता को दास युग सभ्यता क्यों कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, जीता है क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में ही कांसा का खोज हुआ, प्रयोग हुआ था। पहले से तांबा गया था और सिंधु घाटी सभ्यता में गया था तीन, और तांबा तीन में मिल गया था, क्या बन गया था, कांसा, क्या बन गया था, तांबा का खोज कब हुआ था, किस कारण में, पूरा पसंद नहीं, नौ पसंद का बोल सकते क्या, ताम पसंद का बोल सकते हैं, तो वहाँ पर खोज हुआ था उसका, यानी कि प्राग ऐतिहासिक काल के समय में काल में क्या हो गया था, उसका खोज हो चुका था। अब इसके बाद क्या हो गया, इसमें तीन हो गया खोज, इसमें जी, हाँ नहीं, सिंधु घाटी में तो पहले तांबा फिर क्या हो गया, तीना, और दोनों मिलकर क्या बन गया, कांसा, क्या बन गया, तो बोलेंगे कि आज ऐतिहासिक काल को कांस्य युगीन सभ्यता क्यों कहते हैं, इसलिए बोलेगा क्योंकि, ठीक है, क्योंकि कांसा का खोज, क्योंकि कांसा का खोज आज ऐतिहासिक काल में या सिंधु घाटी सभ्यता में हुआ था, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को या आज ऐतिहासिक सभ्यता को, आज ऐतिहासिक काल को क्या कहते हैं, कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। तो कुछ पूछेगा ध्यान से कि सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता क्यों कहते हैं, कह सकते हैं, क्यों कहते हैं जी, क्योंकि उस समय कांसा का खोज हुआ था। आगे देखिएगा, याद रखिएगा आपको क्या होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता को किन किन नामों से जाना है जी, तीन, ठीक है। अब ऐसा पूछेंगे कि आज ऐतिहासिक काल को किन किन नामों से जाना जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता और कांस्य युगीन सभ्यता, कोई दिक्कत, चला गया। सिंधु घाटी सभ्यता की जो है विशेषताएं, जो है मुख्य विशेषता क्या क्या थी, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं क्या थी, देखिएगा, सुनिएगा, जो सिंधु घाटी सभ्यता जो था वो क्या था, त्रिभुजाकार था, तथा यानी कि जो है सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार हुआ था ना, विस्तार जो था उसका वो कैसे दिया था, त्रिभुजाकार, कैसे जी, तो ऊपर में क्या था, जम्मू कश्मीर, इधर क्या था, जम्मू कश्मीर, अब पता आपको इधर क्या है, पाकिस्तान, इधर क्या है, पाकिस्तान, अब महाराष्ट्र पता है नीचे, इधर महाराष्ट्र, अब इधर क्या है, उत्तर प्रदेश, इस टाइप से जो है आप लोग को हो जाता है। अब इसलिए जो है इसको कभी कभी जो है त्रिभुजाकार में जाता है, कभी मानते हैं लोग चौकाकार भी, ठीक है, तो अधिकांश दिखाई देगा सबको त्रिभुजाकार। तो बोलेंगे, ठीक है, कि यह जो सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो किस आकृति थी, त्रिभुजाकार। बोलेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की जो है किस आकार की थी, त्रिभुजाकार। आगे देखिएगा, इसका क्षेत्रफल कितना था, 13 लाख वर्ग किलोमीटर। सिंधु घाटी सभ्यता का जो है कितना क्षेत्रफल में फैला हुआ था, 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था। आगे देखिएगा, इस सभ्यता का मुख्य निवासी को कैसे कौन थे, द्रविड़ लोग, यानी इस सभ्यता के जो मुख्य निवासी जो थे उनको कौन से लोग थे, द्रविड़ लोग, और क्या थे, भूमध्य सागरीय लोग थे, कौन थे। आगे इस सभ्यता का विस्तार जो है सुनेगा, कहाँ से दिखेगा,
सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार जो था, ठीक है, उत्तर में जो है, उत्तर में कहा जम्मू कश्मीर तक सिंधु घाटी जो है, मान लीजिएगा मान लीजिए सिंधु नदी है, ध्यान दीजिए, ये मान लीजिए बीच में पानी रहता है सिंधु नदी है, और सिंधु नदी के कहा उत्तर साइड में, सिंधु नदी के उत्तर साइड में जो है कहाँ तक मांदा, यानी मांदा कहाँ पर है जम्मू कश्मीर, यानी कि उत्तर सिंधु घाटी सभ्यता जो है, सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो कहाँ तक फैला हुआ था उत्तर में मांदा तक, जम्मू कश्मीर तक फैला हुआ था, कहाँ तक था जम्मू कश्मीर, और नीचे में दक्षिण में कहाँ तक फैला हुआ था तैमाबाद, तैमाबाद यानी कि महाराष्ट्र तक फैला हुआ था, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है उत्तर में कहाँ तक जम्मू कश्मीर तक, और नीचे में कहाँ तक फैला हुआ था तैमाबाद यानी कि महाराष्ट्र। अब बोलेंगे कि सिंधु सभ्यता जो है पूर्व में कहाँ तक फैला हुआ था आलमगीरपुर, कहाँ तक और पश्चिम में कहाँ तक फैला था सुल्तान गंगोर, ठीक है, कहाँ पर पाकिस्तान, यानी कि कहाँ पर ही है पाकिस्तान में। तो आप लोग का जवाब बोलेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार पूरब में कहाँ तक था, पूरब में कहाँ तक था, पूरब में उत्तर प्रदेश, यानी कहाँ पर जी आलमगीरपुर, कहाँ तक आलमगीरपुर। बोलेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो है उत्तर में विस्तार कहाँ तक था उत्तर में, कैसे उसके ना इसको बोलते हैं उत्तर, उत्तर उत्तर हो गया, नीचे क्या बोलते हैं दक्षिण, इधर क्या बोलते हैं इधर क्या बोलते हैं पश्चिम। तो उत्तर का बोलेंगे तब कहाँ तक ना है ऊपर, दक्षिण बोलेंगे तो नीचे, अब फिर क्या बोलेंगे जी पूरा तो बोलेंगे इधर इस साइड, बताओ दक्षिण बोलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, बोलेंगे सुनेगा से पश्चिम में जो है, पश्चिम सिंधु घाटी सभ्यता जो है पश्चिम में कहाँ तक फैला हुआ था तुतका गेंडोर, तुतका गेंडोर कहाँ पर पाकिस्तान का, कहाँ पर जी तो तुतका गेंडोर जो है वो कहाँ था पाकिस्तान में। अब पाकिस्तान तो अलग हो गया है, पहले कहाँ था हिंदुस्तान में था, भारत में था, ठीक है। चलिए इतना लीजिए, देखिएगा तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता जो है इसमें मुख्य बहुत सारे स्थल थे, एक थोड़ा था सिंधु घाटी सभ्यता में जो है बहुत सारे स्थल थे क्यों जी, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता का बहुत विस्तार है, यानी जगह इतना होगा इसका, इसमें बहुत सारा जगह होगा हो जाएगा ना। तो यहाँ जो है कुछ 6 मुख्य स्थल है, अभी तक जो है 15 यहाँ सुनिएगा इतने में से 1500 जी 1500 से अधिक जो है स्थलों का खोज हो चुका है। सिंधु घाटी सभ्यता जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो स्थल है उस स्थलों का खोज कितना हो चुका है, कम से कम अभी तक 1500 से अधिक स्थलों का खोज हो चुका है। अब मेनली रूप से जो है कितने स्थल होता है 6 ठो, कितने होते हैं 6 है। अब कौन कौन होता है मुझको आगे पढ़ेंगे, ठीक है। कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो है मुख्य स्थल जो 6 होता है, तो कौन कौन मुख्य स्थल 6 होता है जो क्या होता है सिंधु घाटी सभ्यता का। और सबसे जो सुनेगा सिंधु घाटी सभ्यता जो है सबसे जो मुख्य स्थल सबसे पहली बार सिंधु घाटी सभ्यता जो है सबसे पहली बार जो है जहाँ पर खुदाई किया गया था उस स्थल का नाम कहाँ था जिसको हड़प्पा का नाम है हड़प्पा। हड़प्पा में जो है सबसे पहली बार किया गया था खुदाई किया गया था, इसलिए जो है सिंधु घाटी सभ्यता को क्या